मकरोनिया रजाखड़ी स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला में राष्ट्रीय मानव अधिकार की सुरक्षा टीम ने निरीक्षण किया। सोमवार की दोपहर को टीम ने निरीक्षण के दौरान अनेकों खामियां देखी, जिससे उन्होंने नाराजगी जताई। स्कूल में 700 बच्चों की संख्या होने के बाद भी एक भी शौचालय नहीं। वहीं पढ़ने वाले बच्चों से बात करने पर जानकारी मिली कि उनसे झाड़ू भी लगवाई जाती है और अन्य काम कराए जा रहे हैं। स्कूल के टीचर के द्वारा पढ़ाया नहीं जाता। बच्चों ने शिकायत की है कि मैडम ड्यूटी टाइम पर क्लास लेते वक्त मोबाइल चलाती रहती हैं। बोर्ड पर पढ़ाने के लिए कहने पर नाराज़गी बताती हैं। ऐसी तमाम खामियों के साथ स्कूल संचालित हो रहा है। विशेष तौर पर स्कूल में बाउंड्री ना होने से और सुरक्षा गार्ड ना होने से यहां बाहरी युवक आकर बच्चों को परेशान करते हैं। इसकी शिकायत कई बार प्रिंसिपल से भी की गई, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन ने जिला अध्यक्ष धर्मराज पराशर ने जिला प्रशासन के द्वारा उचित कार्रवाई करने की आश्वस्त किया है। क्लासेस में सभी बच्चों ने बोला है कि आप क्लासेस में जाते हैं तो या तो आप बच्चों से निकालें, कभी कभी बोल रहे हैं कभी आपने ऐसे नहीं की। और मैं ये चाहता हूँ कि अगर हुआ है तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये बोला गया है कि मेरी लड़की मोबाइल चलाती है और हमसे ही लिख पाती है। और एक बार किसी बच्चे ने कुछ बोला भी होगा तो उनको आपको बताया आपने उठाया उसको, बिल्कुल उठाया मैडम। अगर आप प्रूफ करना चाहते हैं तो हम वीडियो उस बच्चे को क्या करेंगे और आपको ऊपर बात आएगी, फिर आप हमसे नहीं कर सकते। मैं बता रहा हूँ इशू बहुत बड़ा बन जाए। मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि अगर हुई है तो चीज़ें एक्सेप्ट करके और आगे बढ़ाई कि ठीक है आगे से ये चीज़ें नहीं होंगी। बच्चों हमने यहाँ पर जब विजिट किया तो हमें जानकारी मिली कि बहुत से बच्चों से भी हमने जाके बात करी और स्कूल की व्यवस्थाएँ भी देखी। यहाँ पर 700 बच्चों की आबादी है, लेकिन यहाँ पर एक भी वॉशरूम नहीं है, जबकि प्रति 50 बच्चों में एक वॉशरूम होना चाहिए। और जब हमने क्लासेस में जाकर बच्चों से बात करी तो पता चला कि वहाँ पर कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनसे झाड़ू लगवाया जाता है। तो उसकी भी जानकारी हमने प्रिंसिपल महोदय को दी है और प्रिंसिपल महोदय ने हमें आश्वासन दिया है कि इन चीज़ों में जल्दी से जल्दी सुधार किया जाएगा। और बहुत सी ऐसी जो बातें बच्चे टीचर्स के सामने नहीं बोल पाते हैं, हमने अकेले में उनसे बात करी तो बहुत सी चीज़ें ऐसी भी पाई गई कि कभी बच्चों पे हाथ भी उठाया गया, कभी किसी बच्चे को अगर नहीं समझ में आया है कोई कोर्स, उन्होंने दोबारा पूछा तो टीचर्स ने कहा कि हमने पढ़ा दिया है, वो आपका काम है, आपको समझ नहीं आया। तो इन सब की भी जानकारी हमने प्रिंसिपल साहब को दी हुई है और बच्चों की हमने प्रॉपर वीडियो भी बनाई हुई है जिनके हमारे पास तथ्य हैं। तो इन चीज़ों में प्रिंसिपल साहब ने आश्वासन दिया है कि इन चीज़ों में सुधार होगा। अगर इस पर सुधार नहीं होता है तो हम फिर जिला शिक्षा अधिकारी के पास जाकर हम अपनी बात रखेंगे और अगर वहाँ पर भी हमें कोई संक्षिप्त में नहीं मिल पाता है जवाब तो फिर हम इसकी बात कलेक्टर साहब के पास रखेंगे। सेक्शन मैडम करके हैं कोई जिनकी जानकारी मिली हुई है कि बच्चों का ये कहना है कि वो मैडम आती हैं तो वो क्लास में बैठी रहती हैं, मोबाइल चलाती हैं और जब कुछ लिखवाना होता है बोर्ड पर तो वो बच्चों से बोलती हैं कि आप लिखिए और फ़ोन चलाती रहती हैं। और जब उनको मना किया जाता है कि मैडम हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई तो बोलते हैं कि हाँ आपको पढ़ा दिया जाएगा। और मैक्सिमम उनको बस लिखवाया कम जाता है, पढ़ा के एक बार में क्लियर कर दिया जाता है। बिल्कुल हमने इस चीज़ की भी बात प्रिंसिपल साहब के सामने रखी और प्रिंसिपल सर भी थोड़ा सा अपनी व्यक्तिगत जो ऊपर से उनको आदेश आए हुए हैं ड्यूटी के तो वो भी थोड़ा सा व्यस्त है अभी। तो उन्होंने कहा है कि हम समय निकाल के तुरंत जल्द से जल्द इन चीज़ों में सुधार करें। क्या नाम है आपको? मेरा नाम धर्मराज पराशर है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन जिलाध्यक्ष हूँ। और यहाँ पर एक सबसे बड़ी चीज़ जो थी हमने पाई थी, एक तो वॉशरूम, दूसरी चीज़ यहाँ पर बाउंड्री वॉल नहीं है। यहाँ पर बाउंड्री नहीं है, कैमरे नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। 700 बच्चों की जो एक सेफ्टी के लिए हम क्या करें, कुछ नहीं है यहाँ पर। बाहर के बच्चे कई बार अंदर आ चुके हैं, जिसकी 10th 12th की जो बच्चियाँ हैं उनकी भी जानकारी मिली है कि बाहर से लड़के आ जाते हैं अंदर। तो कई बार प्रशासन को भी पुलिस को बुलाना पड़ा है और प्रशासन ने, स्कूल प्रशासन ने पुलिस से भी एक गुहार लगाई है कि हर टाइम रोज़ जब ब्रेक होता है तो ब्रेक में पुलिस की एक गाड़ी यहाँ से अवेलेबल निकलनी चाहिए।